एक सुनसान जंगल के बीच बसी थी एक पुरानी काली झील, जिसका पानी इतना गहरा था कि उसका तल कभी दिखाई नहीं देता था। इसके किनारे टेढ़े मेढ़े पेड़ और कांटेदार झाड़ियां थीं। रात में जब धुंध झील पर छा जाती थी, यह जगह किसी भयावह स्वप्न की तरह लगती थी। हवा में साए साए की आवाज गूंजती, जो किसी के फुसफुसाने जैसी थी। गांव वाले इसे शापित झील कहते थे। उनका मानना था कि यहां कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जागती है, और जो भी इसके किनारे जाता है वह कभी नहीं लौटता। कहते हैं यह झील सैकड़ों साल पुरानी थी। कभी यहां एक सुंदर राजकुमारी आया करती थी, जो अपने प्रेमी से मिलने झील के किनारे आती थी। लेकिन एक रात राजकुमारी के भाई ने प्रेमी को मारकर झील में फेंक दिया। राजकुमारी ने दुख में खुद को भी झील में डुबो लिया। मरने से पहले उसने झील को श्राप दिया कि यहां कोई शांति नहीं होगी। इसके बाद गांव वालों ने झील के किनारे अजीब घटनाएं देखी। कुछ का कहना था कि राजकुमारी की आत्मा अभी भी अपने प्रेमी को ढूंढती है। एक रात जब काले बादल छाए थे, गांव का एक नौजवान झील के किनारे गया। वह दोस्तों से शर्त हार चुका था कि वह रात वहां बिताएगा। उसने टॉर्च और एक तावीज लिया। झील के किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। पानी काला और स्थिर था। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल धुंध थी। झील के किनारे एक पुराना पत्थर था, जिस पर अजीब निशान थे। उसने पत्थर छुआ तो झील से एक चीख गूंजी। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि पानी उसे खींच रहा है। गांव वालों ने उस रात चीखें सुनी, फिर सन्नाटा। सुबह केवल उसकी टॉर्च मिली। वह गायब था। समय के साथ झील की कहानियां और डरावनी हो गईं। कुछ ने कहा कि उन्होंने झील पर एक औरत की परछाई देखी, जो पानी पर चलती थी। कुछ ने रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े ने बताया कि उसने एक साए को देखा, जो राजकुमारी जैसा था। एक साधु ने झील की शक्ति को शांत करने की कोशिश की। वह रात को मंत्रों की किताब और पवित्र जल लेकर गया। मंत्र पढ़ते ही पानी हिलने लगा। एक हंसी गूंजी और नीली रोशनी निकली। साधु की आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात रोशनी देखी। सुबह साधु की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं राजकुमारी का श्राप अभी भी जिंदा है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को ले जाती है जो रात में झील के पास जाता है। रात में धुंध में छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, अगर आप रात में झील के पास जाएं तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन उस पुकार की ओर जाने वाला कभी नहीं लौटता। झील के किनारे एक पेड़ था, जहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। कुछ ने वहां एक साए को देखा, जो धीरे धीरे झील में गायब हो जाता था। आज भी वह झील वैसी ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि रात में झील न जाए, लेकिन हर कुछ सालों में कोई जिज्ञासु वहां चला जाता है। फिर चीखें, फुसफुसाहट और गायब होने की घटनाएं दोहराई जाती हैं। झील अपनी भयावहता को बरकरार रखती है। क्या वह झील वाकई शापित है? क्या वहां आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी रात में झील के पास गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। शायद वह झील हमेशा ऐसी ही रहेगी, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।